करने का हक मांगा। क्यों? सोनाली मुखर्जी पिछले 9 साल से अपने चेहरे को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका खूबसूरत चेहरा जला हुआ मांस का गोला बनकर रह गया था जब 9 साल पहले उस पर एक एसिड अटैक हुआ था। एक जिंदा दिल और जोश से भरी लड़की सोनाली एनसीसी में कैप्टन थी। वो पढ़ाई लिखाई में टॉप पर थी और उसके कॉलेज ने उसकी हायर स्टडीज के लिए उसे फुल स्कॉलरशिप से पुरस्कारित किया। वो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। सोनाली अपने और अपनी फैमिली के लिए एक खुशहाल भविष्य का रास्ता बना रही थी, लेकिन इस रास्ते में एक रुकावट आई। सोनाली के मोहल्ले के कुछ बदमाश लड़कों ने उससे छेड़खानी की जब वो कॉलेज के लिए घर से निकल गई। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जाते वक्त भी उसके साथ बदतमीजियां हुई। एक हफ्ते बाद सोनाली ने इन बदमाशों को आड़े हाथ लिया। नतीजा एक भयंकर प्रतिशोध, कायरता और वैश्यीपन की एक खौफनाक मिसाल। 22 अप्रैल साल 2003 धनबाद में एक रात जब सोनाली और उसका परिवार घर की छत पर सोया था तो वो तीनों बदमाश वहां चुपके से दाखिल हुए और सोई हुई सोनाली के चेहरे पर हाई ग्रेड एसिड फेंककर भाग गए। इस एसिड अटैक ने सोनाली को 70% जला दिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब शुरू हुआ एक उतना ही दर्दनाक सफर, इलाज और न्याय की तलाश में। धनबाद से बोकारो और फिर बोकारो से दिल्ली। एक पिता अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के बीच पिस रहा था ताकि उसकी बेटी को राहत मिले, आराम मिले, इंसाफ मिले। और दूसरी ओर हॉस्पिटल के आईसीयू में सोनाली के लिए हर सांस लेना एक जंग थी। वो न सुन पा रही थी, न बोल पा रही थी और न देख पा रही थी, लेकिन उसका तेज दिमाग ठीक उसी तरह चल रहा था जैसे हमेशा से चलता आ रहा था। उसका दिमाग हार मानने से इनकार कर रहा था, घमासान युद्ध कर रहा था हर निराशा से, उस सब कुछ को वापस पाने के लिए जो उससे छीन लिया गया था। 2003 से लेकर 2012 सोनाली की कई सर्जरीज हुई, जिसके खर्चे इतने भारी थे कि उसके पिता को अपना सब कुछ बेचना पड़ा, इस उम्मीद में कि सोनाली फिर से वही सोनाली होगी जिसकी मुस्कान खुशी के दिए जलाती। इस दौरान सोनाली के गुनहगारों को 9 साल की सजा सुनाई गई और सजा खत्म होने से पहले ही वो तीनों जमानत पर बाहर आ गए और आजाद नागरिकों की तरह अपना जीवन बसर करने लगे। सोनाली के पिता की आर्थिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और उधर सोनाली की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। सोनाली के दिलो दिमाग को यह बात मंजूर ही नहीं हो रही थी कि वो और उसका परिवार इस दर्द के दलदल में आजीवन धंसता रहेगा और उसके हमलावर आजाद जिंदगी के मजे उठाते रहेंगे। सोनाली ने ऐसे जीवन का अंत चाहा। उसने सरकार से अपील की कि अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सकते तो मुझे मृत्यु दीजिए। इससे पहले कि प्रशासन सोनाली की इस विचित्र मांग का जवाब देता, मीडिया द्वारा सोनाली की आक्रोश भरी आहें आम आदमी के दिलों तक पहुंच गई। डॉक्टर्स आगे आए मुफ्त सर्जरीज और इलाज करने। हर तबके के लोगों ने आर्थिक मदद ऑफर की ताकि सोनाली के ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। आज सोनाली की हालत 2003 से बेहतर है, पर उसकी मंजिल अभी दूर है। वो अपना खोया हुआ चेहरा वापस पाने की कोशिश में है। इस युवती के जोश की आग और लोहे जैसी हिम्मत को हम सब सलाम करते हैं। अब हम आपको मिलवा रहे हैं सुपर फाइटर सोनाली मुखर्जी से।